नमस्ते प्यारे बच्चों। ये वीडियो विशेष राजस्थान बोर्ड वाले वो विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बनाया गया है और आगे भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि देखने में आया कि कम मटेरियल मिलता है। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरा मटेरियल तैयार करने के लिए। तो हिंदी में रहेगा बच्चों, तो वही लोग देखें जो राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2021 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है, राजस्थान बोर्ड ने निर्धारित किया है। तो विवरणिका जो है वो 2019 वाली ही चल रही है अभी भी। 2019 में 2020 में भी परीक्षा इसी से हुई और 2021 के लिए भी समान लागू है, यानी कोई परिवर्तन अभी तक इसमें नहीं दर्शाया गया कहीं पर भी। तो हमें वही फॉलो करना है, उसी को लागू रखना है। तो इसी के हिसाब से 2021 की जो परीक्षा है उसकी तैयारी होगी, जो परीक्षा आपकी 2021 में होगी। तो अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये है आपका भौतिक विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम। तो इस विषय में एक प्रश्न पत्र होगा सैद्धांतिक और एक होगा प्रायोगिक। तो थ्योरी पेपर, एक प्रैक्टिकल। अब इसमें सिद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में आपको अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो योजना है वो इस प्रकार से है, इसको हम समझ लें कि सिद्धांतिक पेपर जो थ्योरी पेपर आता है 3.25 घंटे का होता है, 56 नंबर का होता है और 14 नंबर आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं, इनको बोलते हैं 17 अंक। इस तरह से कुल 70 नंबर तो ये थ्योरी के हो गए और जो प्रैक्टिकल आपका होगा प्रायोगिक पेपर वो 4 घंटे का होता है, जिसमें 30 अंक के लिए आपसे प्रयोग करवाए जाते हैं। तो ये प्रायोगिक भाग की बात भी हम बाद में करेंगे अलग वीडियो में। तो पूर्णांक हुए 100। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। तो इसमें जो पाठ्यक्रम है, विभिन्न जो अलग अलग अध्याय हैं उनका अंक प्रभार निर्धारित है कि कितने अंक के प्रश्न किस अध्याय में से आएंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, 7 नंबर के सवाल इसमें से पूछे जाएंगे। धारा वैद्युतिकी, जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसमें से 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, यहाँ से 5 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें से 3 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, से 7 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स से प्रकाशिकी 9 अंक सर्वाधिक, यहाँ जो देखने में दिख रहा है आपको सबसे ज्यादा नंबर के सवाल आपके प्रकाशिकी में से आएंगे, ऑप्टिक्स। देन उसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में इसके बारे में, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव आप पढ़ते हैं 11वीं कक्षा में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मैटर वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे आएंगे 4 अंक के सवाल। परमाणुवीय एवं नाभिकीय भौतिकी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ से 6 अंक। इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ से 6 अंक के सवाल। विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी, यह आखिरी अध्याय है, 10वीं इकाई, इसमें से 4 अंक के प्रश्न राजस्थान बोर्ड में पूछे जाएंगे। डिटेल सिलेबस पे अगर हम चलें, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे वीडियो में अपलोड करूंगा बच्चों। आप जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं वो ध्यान रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, ट्यून रहें। इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत क्षेत्र और या अन्य सभी डिटेल पूरे विस्तार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। गाउस का नियम है, इसके अनुप्रयोग, उसके बाद विद्युत विभव तीसरा भाग इसका, और चौथा भाग विद्युत धारिता, ने 4 हिस्सों में बांटकर हम इस इकाई को पढ़ेंगे। इसके बाद इकाई 2 धारा विद्युतिकी, इसमें हम धारा विद्युत, उसके अलावा विद्युत परिपथ,
जिसमें व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी का सिद्धांत, जिसमें प्रैक्टिकल आपके आ जाएंगे, प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग इस इकाई में सम्मिलित हैं, लगभग 5 से 7 प्रयोग आप इसमें कर पाएंगे। फिर उसके बाद इकाई 3 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें बायट सावर्ट का नियम, एम्पियर का नियम, हेल्महोल्ट्ज कुंडली इत्यादि, चल कुंडल, धारा मापी ये उपकरण, इनके बारे में जानेंगे। इकाई 4 में चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, ये हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं आपका सिलेबस, या आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, उसमें से एक बार पढ़कर देखें, जिससे क्या होगा, फैमिलियरिटी बनेगी, यानी जान पहचान होगी इससे। तो जो भी ये यहाँ पर शब्द लिखे हैं, पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, चुंबक तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, तो इन सबसे परिचित होना आवश्यक है, जिससे कि ये फिर समझने में आसान रहे। इसके बाद इकाई 5 की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारिता। इसमें 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों में बांटकर हम इसको पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा, यानी ईएमआई एंड एसी। प्रकाशिकी, यहाँ से भौतिकी का द्वितीय भाग प्रारंभ हो जाता है। इससे पहले वाला जो भाग था उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी विद्युत चुंबकत्व, और अब यह है प्रकाशिकी, जिसमें आप किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लेंस, दर्पण और प्रकाशिक यंत्र, मानव नेत्र की संरचना, नेत्र दोष भी हम विस्तार से इनका डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तरंग प्रकाशिकी द्वितीय भाग में, इसमें प्रकाश की प्रकृति, हाइगन के तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, यंग का द्विसलिट प्रयोग, विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, कैसे होते हैं, ध्रुवण क्या होता है, मेलस का नियम इत्यादि। इकाई 7 में प्रकाश, विद्युत एवं द्रव्य तरंगों की व्याख्या की जाएगी, डी ब्रोगली की परिकल्पना को हम इसमें पढ़ेंगे, डेविसन व जर्मर का प्रयोग, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इत्यादि। इकाई 8 में परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी, जो आप केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में भी पढ़ते हैं, बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, हाइड्रोजन का रैखिल स्पेक्ट्रम, उसकी व्याख्या, बोर मॉडल की कमियां, नाभिकीय भौतिकी में नाभिक की संरचना, उसका आकार, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा इत्यादि, अल्फा बीटा गामा कण, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय संलयन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इकाई 8 में। उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिकी, इकाई संख्या 9, ठोसों में ऊर्जा बैंड, जो आप रसायन विज्ञान में 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, तो वहां और यहाँ पर कुछ हिस्सा कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वहां पर भी पढ़ते हैं उसको हम, यहाँ पर भी पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक पीएन, बहुसंख्यक आवेश वाहक, ये सब पीएन संधि, डायोड, नेज व बाय अर्धचालक। उसके अलावा गेट्स की डिटेल हम पढ़ेंगे, जिनपे कई जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो आधारित हैं, जैसे कंप्यूटर इत्यादि जो कार्य करते हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो तार्किक द्वार हम उनको बोलते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चों को हिंदी तो समझनी है, साथ में अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी जो है इनकी वो भी समझनी होगी, तो ये सब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी आने वाले समय में। इकाई 10 में विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, विस्थापन धारा, मैक्सवेल के समीकरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे इत्यादि, और नैनो तकनीकी से आपको परिचित कराएंगे, इसमें नैनो भौतिकी, अर्थ, उद्गम, मूल सिद्धांत एवं उपयोग, प्रारंभिक जानकारी देंगे। तो ये था हमारा डिटेल्ड विस्तृत पाठ्यक्रम। प्रश्न पत्र प्रारूप कैसा रहने वाला है, किस तरह का प्रश्न पत्र आपका आता है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए, यानी 12वीं कक्षा के लिए, पूर्णांक 56, सवा घंटे समय है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, हालांकि अंदर जो है और या लगाकर प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, यानी आपके पास विकल्प रहता है कि कौन सा प्रश्न आप करना चाहते हैं, दो में से कोई एक, इस तरह से। तो प्रश्न संख्या 1 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रश्न संख्या 14 से 24 तक 2 अंक का होगा, 25 से 27 तक 3 अंक का होगा, और 28, 29 और 30 ये 3 प्रश्न आपके 4 अंक के होंगे। तो 1, 2, 3 व 4 ये अंक प्रभार रहेगा, अलग अलग भिन्न प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 21 तथा 27
से 30 में आंतरिक विकल्प आपको मिलेंगे। 21 में 2 प्रश्न होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। 27, 28, 29, 30 चारों में 2-2 प्रश्न होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। और परीक्षा में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया, देखा राजस्थान बोर्ड के लिए भौतिक विज्ञान का सिलेबस। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप ट्यून। धन्यवाद।